Dear friends, in continuation to my earlier video, today I am going to explain one more example in question number 2, exercise number 2.1, question number 2. In question number 2, write the coefficient of x square in each of the following. So in 1, it is x square, so coefficient is 1. This is minus x square, then coefficient of x square is minus 1. I have shown it in my last video, okay? And then it is in 3, question number 3, this is pi by 2 x square. So coefficient of x square is pi by 2. But in question number 4, there is root over x minus 1. So there is no x square. No x square means उसका कोई मतलब x square नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट अब 0 होगा. ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट का वो हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 4, यहाँ पे दिया हुआ है रूट ओवर 2 x प्लस 1. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट इज 0. सो यू कैन राइट लाइक दिस ना, 0 plus root over 2x plus 1 to 0 into x square plus root over 2x plus 1. So this is, and this is same. So x square का coefficient होगा 0. ठीक है, so simple. x square है नहीं, तो x square का coefficient 0 होगा. Okay. Then question number 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. Okay, तो डिग्री 35 डिग्री का एक बाइनोमियल एंड 100 डिग्री का एक मोनोमियल लिखने के लिए बोल रहा है. ठीक है, तो अभी बाइनोमियल और मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल एंड मोनोमियल. जैसे कि यहाँ पे ये दिस इज पॉलिनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो ये बाइनोमियल होगा. अगर 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, अगर 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल. ठीक है, ये हो गया मोनोमियल. और अगर इसे और एक टर्म रहेगा, कुछ भी मतलब 2 टर्म रहेगा, तो ये बाइनोमियल. ठीक है, अब 2 टर्म रहने से 2 बाइनोमियल, 1 टर्म रहने से मोनोमियल. ठीक है, तो अभी हमको बोल रहे हैं डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3, पहला डिग्री होगा, डिग्री होना पड़ेगा 35 एंड बाइनोमियल होना पड़ेगा. ठीक है, बाइनोमियल. ठीक है, मतलब बाइनोमियल होना पड़ेगा, मतलब 2 टर्म रहना पड़ेगा. ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. तो ऑब्वियसली डिग्री 35 मीन्स x के ऊपर 35 रहना पड़ेगा. x नॉर्मली x वेरिएबल x से लेते हैं ज़्यादातर, y भी ले सकते हैं आप. ठीक है, तो x टू दी पावर 35 होना पड़ेगा. ठीक है, x टू दी पावर 35. यहाँ पे कुछ भी ऐसे देने से भी होगा. और एक बाइनोमियल, ये एक टर्म हो गया. ठीक है, और एक टर्म चाहिए. ठीक है, एक टर्म कुछ भी लिख सकते हैं, 1 5 6 7 -10 -7 कुछ भी लिख सकते हैं. ये एक बाइनोमियल हो गया. ठीक है, ऑफ डिग्री 35. ठीक है, और ये भी होगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, x टू दी पावर 35, यहाँ पे कुछ भी -100, ये भी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. मतलब वेरिएबल का डिग्री 35 होना पड़ेगा, पावर 35, एक्सपोनेंट 35 एंड 2 टर्म रहना पड़ेगा. x का एक्सपोनेंट 35, दैट इज वाई इट इज डिग्री ऑफ डिग्री 35 एंड 2 टर्म है, तो दिस इज बाइनोमियल. तो दिस इज बाइनोमियल ऑफ
डिग्री 35, दिस इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 होने के लिए वेरिएबल का एक्सपोनेंट 35 होना पड़ेगा, और बाइनोमियल होने के लिए 2 टर्म रहना पड़ेगा। मतलब ये दोनों कुछ भी हो सकता है, आप आपका हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, 5 की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, लेकिन x के ऊपर 35 होना पड़ेगा और 2 टर्म रहना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टर्म, तो ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है। अगेन नेक्स्ट मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, डिग्री 100। तो ऑब्वियसली डिग्री 100 होने के लिए वेरिएबल का एक्सपोनेंट 100 होना पड़ेगा, x⁻100 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, तो यहाँ पे एक ही टर्म और कुछ यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है। x⁻100 ये भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब ये एक टर्म है। x⁻100 तो चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, और कोएफिशिएंट आप कुछ भी डाल सकते हैं, √5, ये भी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है। मोनोमियल मतलब ये देखना, मोनोमियल होने के लिए 1 टर्म रहना पड़ेगा, एक टर्म, और बाइनोमियल होने के लिए 2 टर्म होना पड़ेगा। ठीक है। मोनोमियल होने के लिए 1 टर्म, बाइनोमियल होने के लिए 2 टर्म। ठीक है। अभी डिग्री जितना देता है उतना वेरिएबल का पावर कर देने से हो जाएगा। ठीक है। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ये भी होगा, ये भी होगा। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 1 टर्म, सिंगल टर्म। ठीक है, वेरी इजी। ओके, सो नेक्स्ट साथों साथ हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स डिग्री लिखने के लिए बोला है। ठीक है। एक नंबर क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे कितना टर्म है, क्या आपको कोएफिशिएंट है, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, कितना टर्म है कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये डिग्री 2 होगा। यहाँ पे वेरिएबल t लिखा है 5t - √7, तो यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, तो ये डिग्री 1। एंड 4 नंबर क्या है, 3 लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 1 लिख सकते हैं। हम लोग क्या मालूम है, any to the power 0 = 1, तो x to the power 0 = 1 के जगह में x to the power 0 लिख दिया, मतलब ये और ये सेम। तो वेरिएबल का पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 0। सो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 0, मतलब दिस इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो मतलब ये हो गया, एनी नंबर्स इज ए पॉलिनोमियल विथ 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया तो लाइक करना, और मेरा चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय।